Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says that let the in circle of a triangle ABC touches the side BC, CA, and AB at point A1, B1, and C1 respectively. Then the in circle of a triangle B1, A1, A1, B1, and C1 touches its side B1, C1, C1, A1, and A1, B1 at A2, B2, C2 respectively, and so on. Then in triangle, so that is a del A4, B4, C4, then the value of angle A4. So मतलब यहाँ पे हमको एक triangle given है, that is a A, B, C, and ये triangle के बीच में हमारे जो साइड से BC, CA and AB को टच हो रहे हैं A1, B1 and C1 पॉइंट, that is a C1, यहाँ पे हमारा B1 और यहाँ पे हमारा A1 ऐसे टच हो रहे हैं. देन आगे में क्या बताया गया है, द इन सर्कल ऑफ द A1, B1 एंड C1. तो A1, B1, C1 के अंदर में भी यहाँ पे एक सर्कल होगा. सो सपोज दिस इज द सर्कल यहाँ पे, और वो भी टच हो रहा है हमारा B1, C1, C1, A1 एंड A1, B1 को A2, B2, C2 पॉइंट पे. मतलब यहाँ पे हमारी जो पॉइंट होगी, यहाँ पे A2 पॉइंट, यहाँ पे हमारा C2 पॉइंट और यहाँ पे हमारा B2 पॉइंट. देन आगे में बताया गया सो ऑन ऐसी कंटिन्यू होते रहेगा. मतलब यहाँ पे फिर से एक सर्कल ट्रायंगल बनेगा, उसके अंदर फिर से एक सर्कल बनेगा, फिर से एक ट्रायंगल बनेगा, फिर से एक सर्कल बनेगा. इसी ये प्रोसेस कंटिन्यू सो ऑन बोली गए. देन यहाँ पे अगर हम देखें, फाइंड आउट क्या करना है, डेल ऑफ A1, A4, B4 एंड C4. मतलब हमको 4 में अंदर जाना है. देन एंगल ऑफ A4 जो होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन यहाँ से हमको पता है OB1. तो अगर हमने सेंटर के लिए O कंसिडर किया यहाँ पे, तो O से B1 तक, यहाँ से A1 तक एंड C1 तक. तो अगर हमने देखा तो O से B1, O A1 एंड O A C1 आर इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC हो रहा है. एंड ऑल्सो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, एंगल AB1O जो है दैट इज अ 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल AC1O जो है दैट इज अ 90 डिग्री, एंड एंगल C1OB1 जो है दैट इज अ पाई माइनस एंगल A होगा. दिस इज अ फर्स्ट वे. अगर हमने सेकेंड वाला कंसिडर किया, इन ट्रायंगल OC1A वाला कंसिडर किया, यहाँ पे OC1 जो है दिस इज इक्वल टू OA1 को, मीन्स यहाँ से O से A1 जो है दिस इज इक्वल टू O से C1 तक है, क्योंकि हमने देखा वो तो हमारी रेडियस हो रही है. सो विच मीन्स हम बोल सकते हैं एंगल OC1A1 जो होगा दिस इज इक्वल टू एंगल OA1C1 में होगा. ऑल्सो हमको क्या पता है, एंगल C1OA1 जो है प्लस 2 इंटू एंगल OA1C1 जो है दिस इज इक्वल टू पाई के बराबर. ये हमारी सेकेंड फॉर्म होगी. और सिमिलरली इन ट्रायंगल OA1B1 यहाँ पे एंगल B1OA1 प्लस 2 एंगल OA1B1 जो है दिस इज इक्वल टू पाई के बराबर है. ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई. तो अगर हमने यहाँ पे किया एड 2 एंड 3 को किया तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कर दी हो रही, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. तो एडिशन करके हमको मिलेगा यहाँ पे एंगल C1OA1 प्लस एंगल B1OA1 प्लस 2 इंटू एंगल OA1B1 प्लस एंगल OA1C1 दिस इज इक्वल टू 2 पाई. तो यहाँ पे हमको पता है एंगल C1OB1 प्लस एंगल C1OA1 प्लस एंगल A1OB1 दिस इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर है. तो अगर हमने यहाँ पे पुट कर दे तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई माइनस एंगल C1OB1 प्लस 2 इंटू एंगल A1 दिस इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर. मीन्स यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. सो विच मीन दिस इज इक्वल टू 2 एंगल A1 होगा दिस इज इक्वल टू एंगल C1OB1 के बराबर है 2 इंटू एंगल A1 दिस इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल A हो जाएगा. सो विच इज इक्वल टू एंगल A1 जो होगा इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल A डिवाइडेड बाय 2. ये हमने लिखा फ्रॉम 1 से दिख रहा है हमको. तो सिमिलरली यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कंपेयर करके एंगल A2 जो होगा विच इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल A1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2. तो यहाँ पे एंगल A तो हमारा ये, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस एंगल A
डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो ये लिख लिया आपने यहाँ से। तो सिमिलरली आगे में एंगल A3 जो होगा दिस इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल A2 डिवाइडेड बाय होगा 2। तो अब हम ये पुट करेंगे। सो इट्स इक्वल टू जाएगा 3 पाई माइनस एंगल A डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। एंड सिमिलरली एंगल A4 जो होगा, जो हमको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू होगा पाई माइनस एंगल A3 डिवाइडेड बाय 2। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये पुट करेंगे, सो इट्स इक्वल टू 5 पाई प्लस एंगल A डिवाइडेड बाय 2⁴। सो विच मीन ये बनेगा हमारा 5 पाई प्लस एंगल A डिवाइडेड बाय 2⁴ होता है हमारा 16। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर ऑप्शन चेक करें, सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दैट्स इट। थैंक यू।